तो हमें फिर वो उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और फिर हम धीरे-धीरे अंतर्मुखी होते जाएँगे। इसके लिए हमें व्यवहार काल में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसी को मन में रखते हुए हम ध्यान काल में भी वृत्तियों को, मन को अंतर्मुखी ही बनाकर रखेंगे। बाहर कोई भी शब्द हो, कोई आवाज़ हो, कोई स्मृति आ जाए तो उसको हटा लें। पूरी तरह से मन को अंतर की तरफ रखेंगे। एकमात्र मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य परमात्मा ही है। मुझे अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करना ही है। यह जब हम लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो बाहर की चीजों से हमारा मन हटता जाएगा। और इस समय अब जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो भी मैं अपने इसी लक्ष्य को सामने रख कर ही बैठ रही हूँ। बाहर के सभी विषयों से मन को हटाकर शरीर को स्थिर कर लेंगे। हम सब जानते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन यानी शरीर को ऐसी स्थिति में बिठाना जिससे वो स्थिरता पूर्वक अधिक से अधिक देर तक बैठ सके। स्थिरता तभी हो पाएगी अगर सुविधाजनक आसन है तो। हमारे शरीर की स्थिति सुविधा पूर्वक हो, कहीं अकड़ाहट जकड़ाहट ना हो। मैं ही अनुभव कर रहा हूं मन के माध्यम से कि यह शरीर ठीक स्थिति में बैठा है या नहीं। सिर से लेकर पैरों की अंगुलियों तक पूरे शरीर को अनुभव कर लेंगे। सिर से लेकर ठोड़ी तक देखें ऊपर के भाग को। कहीं पर कोई असुविधा हो, तनाव हो, खिंचाव हो तो उसे ढीला कर देंगे। और ये अनुभव कौन कर रहा है इसको भी जानेंगे। मन के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा सिर, ये माथा, ये आंखें, कान, नाक, ये इंद्रियां हैं, ये मेरा चेहरा है। पर जानने वाला मन नहीं, मन के भी पीछे मैं एक चेतन तत्व हूँ। अब गर्दन से लेकर नीचे कूल्हे की हड्डियों तक, आगे पीछे दोनों तरफ मन को ले जाएं अपनी इच्छा से क्रमशः। और जाने कौन अनुभव कर रहा है। क्या यह भाग ठीक स्थिति में है, कहीं अकड़ाहट जकड़ाहट तो नहीं, तनाव तो नहीं। कहीं भी तनाव हो तो ढीला कर देंगे। पीछे मेरुदंड, ऊपर से नीचे, कमर के दोनों ओर का भाग। सिर से लेकर नितंबों तक के पूरे भाग को हमने ढीला कर दिया। अनुभव करें। मुझे पता चल रहा है कि मेरे ये शरीर के ऊपर का भाग, मध्य का भाग सुविधाजनक स्थिति में है। अब और नीचे की तरफ पैरों की अंगुलियों तक के हर भाग को जाने, जंघाओं को, दोनों घुटनों को, पिंडलियां,
एड़ियां, टखने, पैर के ऊपर का भाग, नीचे का भाग और अंगुलियां। कहीं कोई खिंचाव तो नहीं? पिंडलियों में खिंचाव आ जाता है, उसे ढीला कर देंगे। अंगुलियों को ढीला कर देंगे। अनुभव करेंगे और जानेंगे अनुभव कौन कर रहा है। हुँ? अब मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया। मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। यह शरीर और यह मैं जानने वाला दोनों अलग-अलग हैं, ये अनुभव करें। क्या शरीर स्वयं को जान रहा है या मैं जान रहा हूँ? दोनों को अलग-अलग अनुभव करना है। यह शरीर और इसके भीतर बैठा मैं एक चेतन तत्व, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इससे पूरी तरह अलग हूँ। मैं अलग सत्ता हूँ, शरीर अलग सत्ता है। शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह बनाया गया है प्रकृति के द्वारा। पर मैं आत्मा, चेतन तत्व, ना कभी जन्मता हूँ ना मरता हूँ, मुझे बनाया नहीं गया, मैं सदा से हूँ। मेरे लिए ही यह शरीर बनाया गया है। परमात्मा ने मुझे सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर दिया है। मैं उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैठा हूँ। शरीर को छोड़ दें, केवल मात्र मैं चेतन, इच्छा करने वाला, जानने वाला आत्म तत्व, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, बुद्धि से अलग, मन से अलग, शरीर से भी सूक्ष्म एक मन मेरा सहायक, उसकी सहायता से ही मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। इस मन को ले जाएं अपने नासिका के मध्य भाग में, अग्रभाग में, मध्य में, और वहां आती जाती सांसों को अनुभव करेंगे। दोनों नथुनों के बीच अपने मन को ले जाते हुए वहां आती जाती सांस के स्पर्श को अनुभव करना है। सांस अंदर आए
बाहर गई। यदि यह मन न हो तो हम बंद आंखों से अनुभव नहीं कर सकते। खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, क्योंकि सांसें हमें दिखाई नहीं देती। मन और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम जान रहे हैं कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। पूरी एकाग्रता से अनुभव करते जाएं। कुछ समय पूरी तरह से मन को इन्हीं सांसों में लगा कर रखेंगे। मन वहां टिकाया, सांसें चल रही हैं और मैं जान रहा हूँ। इन तीनों चीजों को अलग अलग अनुभव करने का प्रयास करें। सांसें, मन और मैं जानने वाला। सामान्य सांसें एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। इसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। अनुभव करें इस बात को। उस परम व्यवस्थापक की व्यवस्था के अंतर्गत ही मेरी सांसें चल रही हैं। मैं इनके लिए कोई श्रम नहीं कर रहा हूँ, यह अनुभव करना है। वही परम व्यवस्थापक जो हमें प्राण और जीवन दे रहे हैं, प्राण प्रदाता परमात्मा, वो मेरी इन सांसों में भी विद्यमान है। हर सांस के साथ उस प्राण प्रदाता, भूस्वरूप प्राणाधार परमात्मा की उपस्थिति को भी अनुभव करते जाएंगे। हम सबके जीवन दाता परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरी हर सांस में विद्यमान है।
हे प्राणाधार, आपने यह जीवन मुझको दिया तो परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरी हर सांस आपकी प्राप्ति के लिए मुझे आगे बढ़ाती चली जाए। हर सांस में आपका स्मरण बना रहे। अपने अपने मन की स्थिति को देखते जाएं। कहीं मन कुछ और तो नहीं सोच रहा। मैं सांसों में और सांसों में अपने प्राणाधार को अनुभव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। मेरा लक्ष्य केवल मात्र मेरे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति है। जो मेरे साथ हैं, मेरे भीतर हैं, मेरी हर क्रिया को जान सुन देख रहे हैं। मन को सांसों से हटाकर वहां पर ले आए जहां से मैं अनुभव कर रहा हूँ, जहां से मैंने मन को जाना, सांसों को जाना, शरीर को जाना। वहीं पर मन को टिका दें एक स्थान पर। यहाँ भी घट घट में व्यापक, कण कण में व्यापक मेरे परम पिता परमात्मा विद्यमान है मुझ में। जहाँ कोई और नहीं, केवल मात्र मेरे प्रभु और मैं। मन में भी मेरे प्रभु, मुझ आत्मा में भी मेरे प्रभु। मुझको जीवन देने वाले, प्राण देने वाले। उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा मुझे देख सुन जान रहे हैं, यह जानते हुए उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए ही ओम का उच्चारण करना है। गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम। 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 ओम।
शांत हो जाएंगे। इसी ओम की गूंज के साथ उसी ओम की उपस्थिति को भी अपने भीतर अनुभव करेंगे। हे ओम, मैं अपने शरीर, मन, आत्मा सबका समर्पण करते हुए आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। आप मेरे भीतर बिल्कुल मेरे साथ विद्यमान हैं। मेरे हर भाव को, क्रिया को, विचार को जान रहे हैं। इस समय मैं किसी भी बाहरी विचार को नहीं उठा रहा, केवल मात्र आपकी सन्निधि को, समीपता को अनुभव कर रहा हूँ। आप ही मेरे सदा सदा के साथी हैं, जो अनंत गुणों के भंडार हैं। आप ब्रह्मणस्पति हैं प्रभु, ब्रह्मणपति। इस वेद ज्ञान के, इस विशाल ब्रह्मांड के और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं आप प्रभु। आपने सृष्टि के आरंभ में जो वेद ज्ञान प्रदान किया, केवल मात्र आप ही वह ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आप इस समस्त सृष्टि के अधिपति हैं। आप ही इसके एक एक पदार्थ के बारे में जानते हैं। ये ब्रह्मांड जो आपने ही बनाया, इसके भी अधिपति, स्वामी आप ही तो हैं। आपने ही सत्व रजतम का मिश्रण कर विविध प्रकार से विविध पदार्थों की उत्पत्ति की, और जहाँ जितने भी ऐश्वर्य हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, अन्य धातु इत्यादि, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी भी आप हैं। प्रभु के इस ब्रह्मणस्पति स्वरूप का चिंतन करें। वेद ज्ञान का स्वामी, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी और अनंत ऐश्वर्यों के अधिपति ब्रह्मणस्पति आप मेरे साथ हैं।
केवल वेद ज्ञान नहीं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं आप भगवान। इस ब्रह्मांड को जो आपने बनाया और कोई तो नहीं बना सकता। हे ब्रह्मणस्पति, आप इन सब के अधिपति होते हुए भी आपने हम सब की सुरक्षा का भार उठाकर रखा है। जो भी आपकी शरण में आ जाता है, आप उस सब की रक्षा करते हैं प्रभु। आपको अपना सखा साथी बनाकर, आपकी शरण में आकर हम बाहर की कुसंगतियों से बच जाते हैं और तब पाप के इस पंख में, कीचड़ में नहीं फंसते, उस पाप से बच जाते हैं। आपसे हटकर हम संसार में फंसकर अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो सकते हैं प्रभु। इसलिए मैंने आपको ही अपना, आप ब्रह्मणस्पति को अपना साथी बना लिया। मेरी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। हे ब्रह्मणस्पति, आपको अपना साथी बनाकर हम दुष्कर्मों से बच जाते हैं। वहीं बुरे व्यक्तियों के चंगुल में भी नहीं फंसते। जो भी आपकी शरण में आ जाता है, आप उसे सन्मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि आप ज्ञान के अधिपति हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जहां उनसे बचते हैं, वहां हिंसक मनुष्यों की हिंसा से भी बच जाते हैं, क्योंकि मेरी सुरक्षा का भार आपने ही ले लिया।
हे ब्रह्मणस्पति प्रभु, आप मुझे अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। मैं अपना समर्पण तन मन धन से आपके प्रति ही अपना समर्पण करता हूँ। मैं इन बाहरी विषयों से के आकर्षण से बच सकता हूँ आपकी शरण में आकर। इसलिए बाहर के पाप कर्मों से अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। मेरा जीवन पवित्र होता चला जाएगा। सद ज्ञान प्राप्त करके मैं कुमार्ग से बच जाऊंगा। मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं भी आत्मसमर्पण करके आपकी शरण में आ गया हूँ। इस वेद ज्ञान के अधिपति, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति और समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी के प्रति अपना समर्पण कर दे। मेरे मन में किसी का भी कोई आकर्षण ना बचे। केवल मात्र मेरा ब्रह्मणस्पति साथी ही मेरा मित्र, मेरा सखा है। वही मेरे आकर्षण बिंदु है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब मैं सुरक्षित हूँ। आप मुझे दुर्गुणों से, पापों से बचा ही लेंगे। जो पकड़ा हाथ तेरा, मेरा जीवन बना देना। जो पकड़ा हाथ तेरा, मेरा जीवन बना देना। पतित पावन हो पिता, पापों से बचा लेना। पतित पावन हो पिता, पापों से बचा लेना। मेरे साथ ही तो हैं पिता, आप मुझसे दूर नहीं। जब मैं आपको भूल जाता हूँ, आपको अपने समीप अनुभव नहीं करता, तभी तो पापों में फंसता हूँ। अब मैंने आपको अपने ही साथ, अपने भीतर अनुभव कर लिया। आपकी उपस्थिति को सदैव मैं अनुभव करता रहूं।
आप जैसे बलशाली के सामने कोई भी शत्रु मुझे परास्त नहीं कर सकता, चाहे बाहरी शत्रु हो या आंतरिक। अब मैंने आपका सहारा ले लिया, आपका संबल पकड़ लिया है भगवान। अब उसी प्रभु के प्रति इन भावनाओं को मन में रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हर सांस में मेरा ये ब्रह्मणस्पति, मेरा प्रियतम विद्यमान है। शरीर की अनुभूति, जिस शरीर में मैं बैठा हूँ, मन को अपने हाथों पर ले जाएं, अपने पैरों पर ले जाएं। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियों को गति देंगे। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में बांधकर हृदय पर रखेंगे, जिसमें मेरी भावनाएं, मेरा प्रियतम और मैं विद्यमान है। हे प्रियतम, हे हम सबके स्वामी, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हम कुछ समय आपकी शरण में आए, आपको अपना बना पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया, जीवन के लक्ष्य को पहचान रहे हैं। भगवान, आपकी कृपा से आपका पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का हर्षण करेंगे, अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें, भीतर ही आंखें खोलने बंद करेंगे और मन में प्रभु के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखते हुए सामान्य व्यवहार में लग जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद जी। सबको नमस्ते जी। बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपका हृदय